ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और आगे बढ़ने से पहले मैं सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है फॉर ऑल द वर्गो। Okay, Virgo. So temple path, I think it's about a right path, a big change, a spiritual journey. आपके लिए हो सकता है। ओके, फाइनली जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो एंड हो रहे हैं एंड नाउ यू आर लाइक इनटू द न्यू वर्ल्ड और अ न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट। कुछ के लिए ये हो सकता है इट्स अबाउट कमिंग आउट ऑफ अ बैड फेज, एक बैड फेज से निकल रहे हैं और एक नई शुरुआत हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे नाउ अगेन, मैंने आपको बोला ना, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मूविंग, शिफ्टिंग, ट्रैवलिंग, और ये एक अंतर यात्रा भी हो सकती है कि यू आर फीलिंग, यू आर कनेक्टिंग, एक स्पिरिचुअल जर्नी, डिवाइन जर्नी विद द डिवाइन ऑफ कोर्स। ओके, सो एक बड़ा बदलाव, मुझे ऐसा लगता है पैसेज ओपन अप हो रहा है आपके लिए एंड यू आर रेडी टू मूव। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है दैट यू आर शिफ्टिंग ओवरसीज, यू नो, और डिफरेंट कंट्री, स्टेट, और ये आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। ऐसी ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर द कमिंग वीक फॉर ऑल द वर्गो। ओके, टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग। ओके, आप किसी चीज़ को लेके, किसी रिलेशनशिप को लेके, पर्सन को लेके यू आर फीलिंग लिटिल स्ट्रेस्ड कि कैसे होगा, क्या होगा। शायद मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आप, चाह रहे भी हैं। ओके, बट एक मुझे वो स्ट्रेस्ड एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है दे आर इनटू अ रिफ्यूज़ल मोड, या इग्नोर कर रहे हैं, या लेट, आई डोंट नो, ना वो लेट को कर पा रहे हैं। रिफ्यूज़ल वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? आई थिंक दे हैव लव फॉर यू, उनके मन में आपके लिए प्यार है, इमोशंस है, बट वो सीक्रेटिव बहुत है। हो सकता है कि अपनी इमोशंस, वेरी इंट्यूटिव पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी हो सकती है। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा प्यार है बट इजहार नहीं है, या कम्प्लीटली बताते नहीं हैं ओके अंदर उनके क्या चल रहा है। वेरी वेरी इंट्यूटिव और गुड एट कीपिंग सीक्रेट्स। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? बेसिकली इट्स अबाउट होल्डिंग ऑफ इमोशंस, मुझे लगता है। आई थिंक ऑफकोर्स शायद हो सकता है कि कोई नई शुरुआत करना चाहे, अ न्यू बिगनिंग, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट करें। बट मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग और अ फ्रेश स्टार्ट। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और है, या दे आर वर्किंग ऑन समथिंग न्यू। ठीक है, ज़रूरी नहीं कोई नया पर्सन ही हो। अब न्यू एनर्जी है तो इसका मतलब हो सकता है वो अपनी लाइफ में किसी नए उस पर काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट पे, फाइनेंसेस, जॉब, करियर चेंज। ओके, ये भी चीज़ हो सकती है, बट ऑफ कोर्स दैट इज़ दैट एनर्जी। ओके, और आपसे क्या चाहते हैं? आई थिंक ऑफ कोर्स इट्स अबाउट लाइक मे बी स्टेबिलिटी, और मे बी दे वॉन्ट यू टू चेज दैम, मतलब कि आप उनको चेज करें या रीच आउट करें, या एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। मुझे यहाँ कम्युनिकेशन होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन कैन हैपन। ओके, सडन कम्युनिकेशन हो सकती है, वो चीज़ है लाइक जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, या हो सकता है कि आप सोचें कि व्हाट टू डू। ओके, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सी बेसिकली ये सेपरेशन, सी यहाँ पे है, मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, देयर इज अ सेपरेशन कॉलिंग इन योर सोलमेट। ओके, सो यहाँ एनर्जी ऐसी है कि एंजल्स कह रहे हैं लेट गो कीजिए, लेट गो ऑफ दिस सिचुएशन जो भी है। एंड आपकी जो प्रेयर्स हैं, वो एफर्मेशंस है, विजुअलाइजेशन है, वो आपके सोलमेट को लेके आएंगी आपकी तरफ। वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो आई थिंक
लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस मुझे लगता है। और आपके जो पर्सन है ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ न्यू एनर्जी। तो या तो ये न्यू पर्सन है या इस पर्सन की लाइफ में कुछ नया चल रहा है, या आप लोगों के बीच में ये तो पक्की बात है कि इस पर्सन के मन में आपके लिए इमोशंस हैं। हाँ, लेकिन वो बात अलग है कि वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो मे बी दैट इज़ द रीज़न। ओके, लव लाइफ। ओके, यस, एंजल्स भी यही कहना चाह रहे हैं कि लव फ्यूचर, एक्चुअली द थिंग इज़ कि लव लाइफ को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, बट द थिंग इज़, गुड थिंग इज़ कि थिंग्स विल बी रिजॉल्व्ड। आपका कोई फैसला हेल्प कर सकता है टू रिजॉल्व। ओके, एंड गुड डिसीजन वो चीज़ है कि आप कोई अच्छा फैसला लें, कोई जो इस फेवर में काम कर सकता है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कि जैसे हमने बात की थी दैट यू मे इवन ट्रैवल। कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल भी कर सकें अपने पार्टनर की तरफ, या कुछ मूव, शिफ्ट, ट्रैवल और समथिंग लाइक दैट, वो भी चीज़ दिखाई दे रही है। एंड साइंस ऑल्सो, पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ। हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है दैट यू नीड टू स्टेप फॉरवर्ड, या ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए बेसिकली ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। तो वाइस वर्सा, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स टू यू, कि आपको कैसे रेजोनेट करता है। बट फिलहाल मुझे यही दिखाई दे रहा है कि लव लाइफ को लेके आई थिंक इट्स अबाउट कि कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सकती है। मान लीजिए कि आप हस्बैंड वाइफ हैं, ओके, तो आपका कोई सही फैसला इस सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकता है। सिचुएशन विल बी रिजॉल्व बाय गुड डिसीजन दिस वीक, ये एंजल्स कह रहे हैं। तो अब वो आपको पता है कि आप क्या सोच रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। बट येस, एक बदलाव तो है, एक नया चेंज तो है विद द वर्ल्ड कार्ड। आई थिंक इट्स अबाउट मूवमेंट और शिफ्ट हैपनिंग। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर। तो करियर को लेके भी मुझे ऐसा लगता है अगेन ये कोई समथिंग शिफ्ट इज़ हैपनिंग, एन अपॉर्चुनिटी। ओके, सो हो सकता है कि यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक तैयारी है कुछ आगे बढ़ने की। आई थिंक इट्स लाइक अ कॉलिंग फॉर यू टू स्टेप इन टू योर जोन। ओके, शायद ये भी चीज़ दिखाई दे रही है ऑफ कोर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप या तो कुछ सोच रहे हैं मल्टीटास्किंग के बारे में, फ्रीलांसिंग, मल्टीटास्किंग, आपकी इंट्यूशन है जो आपको कुछ गाइड कर रही है। आप बिजनेस में कुछ कर सकते हैं, या कुछ नया लाइक टेस्टिंग समथिंग, डूइंग समथिंग, कुछ नया सेटअप करना चाह रहे हैं। वट एवर इट इज़, इट्स अबाउट दैट फ्रीलांसिंग, मनी वाइज कुछ इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, दिस एंड दैट, बहुत कुछ आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। तो वो शायद हो सकता है वो चीज़ आपके करियर में बदलाव लेकर आ सकती है। एक नई शुरुआत भी मुझे दिखाई दे रही है ऑफ कोर्स। और बट अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं करना है। ओके, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, या ऐसा फील कर सकते हैं कि ये कैसे आएगा। बट जब आप अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो वो बदलाव जो है वो इजीली नहीं आता। समटाइम्स इट टेक एफर्ट्स, बहुत एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं और थोड़ा वक्त देना पड़ता है। तो आप वो वक्त दीजिए, खुद को भी दीजिए, और अपनी जो टाइम और एनर्जी है वो उस तरफ लगाइए। तो आई थिंक वो चीज़ें ज़्यादा बेटर रहेंगी। क्या गाइडेंस है वर्गों के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो। ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस, सो मच ऑफ स्ट्रेस्ड एनर्जी। आप देख सकते हैं सौरों का कार्ड आ रहा है, और जबकि ये आपके लिए एक ब्रेक थ्रू का कार्ड है। अब मैं आपको बताऊंगी वो कैसे। आप पहले तो कार्ड्स देखिए। ओके, स्ट्रेस्ड आउट। अब आप स्ट्रेस्ड आउट हैं लेकिन पीछे दरवाज़ा खुला हुआ है। इसका क्या मतलब है? दैट डोर इज़ ऑलरेडी ओपन्ड, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट यू कांट सी इट राइट नाउ। आप वो नहीं देख पा रहे हैं। ओके, आप वो शायद नहीं देख पा रहे हैं। कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, एटलीस्ट यू विल गेट एंड यू विल फाइंड द वे आउट। चाहे वो कोई भी सिचुएशन है रिगार्डिंग रिलेशनशिप या करियर, ब्रेक थ्रू इज़ वेटिंग। इट इज़ हाउ यू सी थिंग्स। ओके, जिस तरीके से आप चीज़ों को देखते हैं, प्रोजेक्शंस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। 7 ऑफ कप्स एनर्जी है। ओके, तो यू मे फाइंड सॉल्यूशंस एज वेल, डिफरेंट तरीके से। एक होता है कि आपका माइंड इधर उधर चल रहा है, एक हो रहा है कि इट इज़ अबाउट फाइंडिंग सॉल्यूशंस। तो वो चीज़ है कि आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है एंड ब्रेक थ्रू, अपने आप को बी रेडी फॉर दैट ब्रेक थ्रू। ओके, कि हर चीज़ में, हर लाइफ में कुछ भी सिचुएशन है, देयर इज़ समथिंग टू वेट अपॉन, देयर इज़ समथिंग कि आप कल को आप हैप्पी होंगे कि यस आपने ये
मतलब इस चीज़ के थ्रू निकले, तभी आप आगे बढ़ पाए हैं। ओके, दैट मीन्स सर्टेनली देयर इज़ समथिंग वेटिंग फॉर यू। और ऑफ कोर्स अगेन स्ट्रेस सॉरो, बार बार वो एनर्जी आ रही है, बट 7-7 एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे। ओके, आपके लिए ब्लेसिंग्स हो सकती हैं दैट देयर इज़ नंबर 7-7। ओके, अगर आप ये नंबर देखते हो 777, तो दैट इज़ अ कन्फर्मेशन कि एंजल्स आर विद यू, सो यू डोंट नीड टू स्ट्रेस्ड आउट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते with another beautiful reading. Till then, take care.